हेलो बच्चों, आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हम लोग हल करते हैं, हल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि विविक्त कर क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर सवालों को पूछा जाता है। ठीक है ना, देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है। ठीक है बेटा, देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, जहां ए इज नॉट इक्वल टू। देखिए ये तो कंडीशन यहाँ भी आपको मिलेगी और ये कंडीशन आपको यहाँ भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर ए ही हमारा जीरो हो गया, अगर ये ए जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। अब अगर यही हमारा जीरो हो गया तो अब बताइए, अगर ये जीरो हो गया तो अब क्या, अब आप इसको द्विघात बहुपद कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, ये तो एक रैखिक बहुपद हो चुका है। ठीक है ना, यही कारण है कि कभी भी ए जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अच्छा बी जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, बहुपद के बराबर में, इक्वल में कभी भी जीरो नहीं होता है, और इसी के अगर हम लोग बराबर में जीरो लगा दें तो यही हमारा द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है बेटा, बहुपद में इक्वल में जीरो नहीं होता, समीकरण में इक्वल में जीरो होता है, बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, देखिए नोट करेगा, कह रहा किसी समीकरण को यह तय करने कि वह द्विघात है या नहीं, हमें उसका सरलीकरण करना आवश्यक है। मीन्स देखिए, इसे ये कुछ सवाल उसने आपको सामने दे दिया। क्या कह रहा है, बताओ, चेक करो, जांच करो कि ये जो सवाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, भैया मेरे क्या ये द्विघात है कि नहीं। तो हम लोग ऐसे देख के नहीं बता सकते, हमें क्या करना आवश्यक है, इसका सरलीकरण करना आवश्यक है। मतलब सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको हम लोग हल करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है ना, देखिए हम लोग करते कैसे, देखते हैं। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ये जांच करके बताओ द्विघात है या नहीं। कुछ नहीं करना, सिंपल सा हम लोग यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल में इन दोनों का ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे। देखिए जब इस एक्स को पकड़ेंगे, इस एक्स का गुणा हम क्या है, पहले इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे, फिर इस टू का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें गुणा कराना आपको अच्छे से आता होगा, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना आपको अच्छे से आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 2 देखिए। चैप्टर नंबर 2 आपको उसी प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारे हमने कवर किए हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमको कराना क्या है, इस x को लेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x का गुणा जब x में होगा तो वैल्यू आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स बड़ा 1 में हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी x, माइनस टू का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो माइनस का 2x, माइनस टू का गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर इस x को लेंगे, इन दोनों में कराएंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, फिर इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का x, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है ना, अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर ही प्लस का है, ये इससे पूरी वैल्यू कट जाएगी। देखिए x माइनस 2x वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का x, इधर माइनस 2, इधर 3x में से x जाएगा, वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहाँ पे 2x माइनस का 3। ठीक है ना, इस x को हम लोग इधर ले जाएंगे तो देखिए ये प्लस का हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू 2x प्लस x 3x, माइनस 2 इधर ले जाएंगे, प्लस कट हो जाएगा तो माइनस 3 प्लस का 2, यानी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपने सरल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, सरलीकरण कर लिया। अब आप खुद बताइए, देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या कि इसमें कहीं एक्स स्क्वायर का कहीं आपको पद दिख रहा है? अगर एक्स स्क्वायर का पद नहीं दिख रहा तो आप क्या लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक बेटा, सेम काम हमको देखिए, हमको इस सवाल में करना है, इसमें हमको क्या करना है, देखिए फिर से वही मल्टीप्लाई करना शुरू करते चलिए हम लोग। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे, वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो वैल्यू आएगी प्लस एक्स 8, आपका ऐसे ही रहेगा। फिर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस का 2x माइनस का 4। अब देखिए ये दोनों तो आपस में ही कट हो गए, इधर एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर आपस में कट हो गया, बचा कितना, देखिए x प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बचा माइनस का 4, इसको इधर ले आइए, हो जाएगा x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे देख के बताइए क्या इसमें कहीं एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बेटा, देखते हम लोग अगला सवाल। अगला आपसे क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है ना, अब देखिए अब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल क्यूब आपसे वो कह रहा है। ठीक है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, आपको इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखना है, किसके ऊपर, फॉर्मूलेज के ऊपर। मैं हर सवाल में, मैं अपने हर वीडियो में मैं इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, फार्मूले मैथ्स के हथियार हैं। अगर आपका हथियार ही नहीं क्लीन है तो भैया मेरे आप जंग लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए अपने हथियार को मजबूत रखिए। तो मैथ की लड़ाई में हथियार आपका क्या है, आपके फार्मूले।
ठीक है बेटा, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इधर। तो देखिए जो लिखा हम लोग ये वापस सेम टू सेम उतार लेंगे एज इट इज, माइनस का x प्लस का 1। इधर हम लोग फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब, माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, माइनस का 3ab 3 इंटू 2 इंटू एक्स यानी कितना आ जाएगा 6x, ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, देखिए अब ध्यान से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब देखिए यहाँ कितना लिखा है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इधर कितना लिखा है माइनस का 8 माइनस, देखिए अब 6x का मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, फिर माइनस 6x का मल्टीप्लाई जब हम लोग कराएंगे माइनस 2 में वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस का 6 इंटू 2 12x। ठीक है बेटा, अब देखिए अब हम लोग सबका पसंद करते हैं, इधर के जितने पद लिखे हैं सबको हम लोग उठा के इधर लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो माइनस का 4x स्क्वायर जब इधर जाएगा तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर। अब इधर आपका लिखा हुआ है माइनस का 6x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर ऑलरेडी पहले से कितना लिखा हुआ है 12x, और ये भी इधर आ गया तो प्लस का हो गया तो प्लस का x, इधर प्लस 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर ऑलरेडी माइनस का 8 लिखा हुआ है, ये भी बेचारा इधर गया तो माइनस का हो गया बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 12 और 1 जुड़ जाएगा कितना जाएगा 13x, माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब आप बताइए यहाँ पे क्या आपको कहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे आता है। ये कैसा हो गया? ये आपका एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक आखिरी सवाल हम लोग और देखते हैं हम लोग इसके ऊपर क्या कह रहा है। इधर लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इधर क्या लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना तो आपको पता होगा ही होगा। इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है ना, तो जब आप एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इधर माइनस का 2ab ये आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3x को हम लोग उधर भेज देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7x, 1 को उधर भेज देंगे माइनस का तो प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब क्या इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर का पद दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये जो समीकरण दिया गया था ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। ये सबसे पहला टाइप आता है। यहाँ से आपसे एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपसे पूछेगा कि जांच कीजिए समीकरण द्विघात है या नहीं। सिंपल है, जो भी आपको दिया आप उसको सिंप्लीफाई करिए, हल करिए, सॉल्व करिए। अगर एक्स स्क्वायर का पद है तो द्विघात समीकरण है, अगर एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों को आप हल करिए। जब भी आपसे किसी भी सवाल में आपसे कह दे हल करिए, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि वाली सवाल हो या ये द्विघात समीकरण वाले, तो हल करने का सिंपल सा मतलब होता है भैया जो भी इस इक्वेशन में जो भी चर आप देख रहे हैं इस चर का मान बता दो, वही उसका क्या होता है? हल होता है। अब अगर चर में एक्स वाई है तो एक्स वाई का मान बता दो, चर में अगर एक्स है केवल एक्स का मान बताओ। यहाँ देखिए टी है तो हमको क्या बताना है? टी का मान बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो ये समीकरण दिया था, इस 48 को हम लोग उधर लेके जाएंगे। क्या हो जाएगी वैल्यू? देखिए 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब 3 से हम लोग इसको देखिए 3 से इसको कट कर देंगे, वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16। डेट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16। क्या ले लेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। क्या वैल्यू हो जाएगी? टी इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। ये आपको बहुत ध्यान देना, बच्चा गलती यहाँ पे कर देता है। जब भी आप वर्गमूल लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे आपको प्लस माइनस लगाना ही लगाना है। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। हो सकता क्या है? हो ही जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखिए हो क्यों जाएगा, देखिए अगर आपने यहाँ पे केवल प्लस लगा दिया इसका मतलब क्या कि टी का केवल एक मान आया। ठीक है ना, अच्छा अगर आपने केवल माइनस लगा दिया तो इसका मतलब क्या टी का केवल एक मान आया। लेकिन प्लस माइनस मतलब क्या कि टी का मान +4 भी है और टी का मान -4 भी है। इसका मतलब टी के 2 मान है। आप ध्यान से देखें तो 2 मान आएंगे। आप पढ़ के आ चुके हैं, बहुपद में भी पढ़ के आए होंगे या द्विघात समीकरण में आपको पहले से पता होगा, क्लास 9 से पता होगा क्या कि अगर ये कोई द्विघात बहुपद होगा तो इसके 2 शून्यक होंगे, अगर ये द्विघात समीकरण होगा तो इसके दो मूल होंगे। मूल मतलब इसके 2 मान निकल के आएंगे। तो अब देखिए द्विघात समीकरण ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी इसके कम से कम कितने मान आने चाहिए? 2 मान। और अगर आपने यहाँ पे केवल +4 निकाल दिया, मतलब आपने केवल एक मान निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसको देखते हैं। 2x स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो माइनस का 25। इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 25। अब इस -25 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? प्लस का। देखिए कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर 25 + 25 50। इस 2 को इधर बेस कर क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर हम लोग क्या कर देंगे? रूट ले लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 5। ठीक है ना, प्लस भी 5 और माइनस भी 5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? x - 2 x + 2। ठीक है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a - b × a + b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना है? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वैल्यू 4 इक्वल टू 5। -4 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, 5 और 4 ऐड हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 9। रूट ले लेंगे तो x बराबर प्लस माइनस का 3। यहाँ भी x के 2 मान आ रहे हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर -1/9 को हम लोग उधर भेज देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 1/9। फिर से रूट ले लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/3।
ठीक है ना, यानी एक्स का मान प्लस का 1/3 भी है, एक्स का मान माइनस का 1/3 भी है, ठीक है ना। देखिए ये कुछ और सवाल है, देखिए सबसे पहले काम डरना नहीं, जो सिंपल सा आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप उसको पकड़ कर रखिए, बस एक्स का मान निकालना है। ये दो गुणे में सबसे पहले काम करो, दो को भाग में दे दो, ठीक है ना। देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आपके हो जाएगी यहाँ पे x माइनस 9 का स्क्वायर, जिसे आप 2 का इसमें भाग देंगे आपकी वैल्यू को मिल जाएगी प्लस का 81। अब देखिए ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर को हम कैसे हटाएंगे, रूट लेके, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है ना। वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 9, और जब भी हम वर्गमूल लेते हैं चिन्ह क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना। 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x के दो मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला जब x माइनस 9 बराबर हो जाए, एक बार ले लेंगे प्लस का 9, ठीक है ना। तब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए ये माइनस 9 है, उधर जाएगा तो प्लस का 9, अब इधर ऑलरेडी प्लस 9 है, ये इधर जाके प्लस 9, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x का पहला मान कितना आ गया हमारा 18, दो मान आने चाहिए। अब ध्यान से देखिए अगला क्या कर देंगे, जब x माइनस 9 इक्वल टू माइनस का 9, पहली बार हम लिया x माइनस 9 बराबर प्लस का 9, इस बार क्या ले लिया माइनस का 9। अब इस बार देखिए ध्यान से माइनस 9 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 9 माइनस 9, और एक प्लस एक माइनस वैल्यू कट जाएगी, x का मान कितना आ गया 0। तो x के दो मान निकल गया, पहला मान आया 18, दूसरा मान निकल गया 0, यानी इसमें x के दो मान वैल्यू आ जाएगी x बराबर 18 और x बराबर 0। ठीक बेटा, आसान है। देखिए इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 8 16, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x बराबर प्लस माइनस 4, आसान है, x का मान एक बार प्लस और एक बार माइनस 4, ठीक है ना। सेम काम हम लोग देखिए यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका अलग से एलसीएम लेंगे, इसका अलग से, चलिए लेते हैं हम लोग एलसीएम। x का गुणा x में कराएंगे, वैल्यू कितनी जाएगी एक्स स्क्वायर, 3 इंटू 3 प्लस का 9 होल अपॉन 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, x इंटू एक्स कितना करा देंगे एक्स स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144 बटे 12 इंटू एक्स, ठीक बेटा। अब देखिए अब आप ये गलती ना करिएगा कि आप कह दो मैं सीधे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट कर दूंगा, नहीं कट कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके बटे में कुछ और वैल्यू लिखी है और इसके बटे में कुछ और वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो अब हम हमारा सबसे पहला काम देखिए, अब बटे वाली वैल्यू हम काट सकते हैं, क्योंकि ये इसके बटे में और ये इसके बटे में, बटे वाली वैल्यूज आपस में कटेंगी, क्यों, क्योंकि ये एक पद है, ऊपर वाली वैल्यूज नहीं कटेंगी, क्यों, देखिए अब ऊपर ये कंप्लीट पद नहीं है, ऊपर दो पद हो गए, यहाँ ऊपर भी दो पद हो गए, अगर ऊपर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर होता तो एक ही पद होता तो हम कट कर देते, बट यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस दो पद है, एक्स स्क्वायर प्लस 144 दो पद है, तो ऊपर वाली वैल्यू आपस में नहीं कटेंगी बट नीचे वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है ना, अगर आपको हमेशा नहीं काटेंगे कोई बात नहीं, पहले आप इसका इधर मल्टीप्लाई कराओ, इसका आप इधर मल्टीप्लाई कराओ, फिर आप वैल्यू कट कर सकते हो, ठीक है बेटा। मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, देखिए एक्स से एक्स कट गया, 3 से कट कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, तो जब 4 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे देखिए वैल्यू कितनी आएगी 4x स्क्वायर प्लस का 36 इज इक्वल टू, इधर तो बचा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 144, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को आप इधर भेजिए, देखिए 4x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर जाकर वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे 3x स्क्वायर, 36 को आप उधर भेज दीजिए, 36 को जैसे हम लोग उधर भेज देंगे तो 144 से वैल्यू कैसे जाएगी घट जाएगी, 144 से हम लोग 36 घटाएंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, ठीक है ना। 3 फालतू का यहाँ पे 3 का भाग दे दीजिए तो वैल्यू कितनी आपको मिल जाएगी यहाँ से 36, फिर रूल ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6, यानी यहाँ से x को दो माना गया प्लस 6 और माइनस 6, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस सबसे पहले हमारा काम है एलसीएम लेना, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए वैल्यू कितनी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को उधर भेज दीजिए वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 को उधर भेज दीजिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट ले लेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस 1, इन एक्स का मान पहली बार प्लस 1 दूसरी बार माइनस 1, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप थे जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये द्विघात समीकरणों को हल करते हैं, ठीक है। अब अगला आपसे टाइप क्या कह देता है कई बार कि द्विघात समीकरणों को हल तो करिए बट किस विधि से हल करिए, आप गुणनखंड विधि से हल करिए, ये आप 9th में भी सीख के आए हैं, 8th में भी सीख के आए हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ ही सवालों को चेक करेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है आपसे 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये अचर पद जो दिया है अचर पद का मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, अचर पद का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है इंटू 4, कितना हो जाएगा हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 36। अब 36 के हमको दो पार्ट करने हैं, 36 के हमको दो पार्ट ऐसे करने हैं, उन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़िए या घटाइए, वैल्यू कितनी बना देंगे 12। अब आपको दिख रहा होगा क्या 6 इंटू 6, अगर आपको दिख गया तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं दिखा देखिए इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया था काफ़ी समय पहले, उसको 3-4 हज़ार लोगों ने देखा भी है, तो उस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में समझाया कि किस तरीके से फैक्टर करते हैं, एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से, अगर आपको कुछ नहीं आता फैक्टर करना आप उस वीडियो में जाके सीख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ कि 6 इंटू 6, ठीक है ना। अब इस 6 इंटू 6 कैसे आ गया, अगर आपको बिल्कुल फैक्टर करना नहीं आता तो आप यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, ये सीधे बच्चा वही निकाल सकता है जो जिसको ऑलरेडी फैक्टर आता हो,
ठीक है। इस फिलहाल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो बेटा वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप फैक्टर नहीं आता तो आप अलग से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आई बटन पर भी लिंक दे दिया, आप वहाँ पे जाके क्लिक करिए, आप वहाँ से जाके अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो 6 × 6 हम लोग यहाँ पे कितने लिख देंगे, देखिए 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में वैल्यू कॉमन कितनी दिख रही है, तो 2x। यहाँ कितना बचा देखिए ध्यान से, 2x माइनस यहाँ कितना बच गया 3। अच्छा यहाँ से हम लोग कितना कॉमन ले लेंगे, माइनस का 3, और यहाँ कितना बच जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगेन कॉमन क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब हम लोग ये बराबर 0 लेंगे तब भी x का मान आ जाएगा 3/2, और जब ये बराबर 0 लेंगे तब भी x का मान क्या आ जाएगा 3/2। देखिए x के दो मान आ रहे हैं 3/2 3/2। अब वो बात अलग है कि x के दोनों मान एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, x के एक ही वैल्यू 2 बार भी आ सकती है, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारा काम निकल के आएगा कि सबसे पहले हम लोग एलसीएम उठाएंगे। जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 16x², 4 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आज देखिए जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ बटे में 4 मतलब 4 रहेगा ना, इस 4 को हम क्या करेंगे 0 में उठा के भेज देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू 0, ठीक है ना। अब फिर से वही काम, x² का कॉफिशिएंट लीजिए, कितना आपने लिया 16, और यहाँ अचर पद कितना है 1, टोटल वैल्यू कितनी होगी 16। अब 16 का आपको 2 टुकड़े करने हैं ऐसे कि जिसको आप ऐड करो कितना बन जाए 8, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तो सिंपल से हमको क्या दिख रहा है 4 × 4, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन का दिख रहा है हमको 4x, कितना बच जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा -1, कितनी वैल्यू बचेगी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ भी आ गई, एक बार 1/4 और फिर से 1/4, ठीक है ना। यानी देखिए यहाँ पे भी वैल्यू रिपीट हुई तो यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए इस सवाल को, अगर वो सिर्फ ये कहता ना इस सवाल को हल करिए तो हल करने के हमारे पास और भी तरीके थे, जैसे हमने यहाँ पे हल किया था, देखिए ध्यान से जैसे हमने इसको हल किया था ना ये वाला तरीका। लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोला कि इस सवाल को हल तो करिए लेकिन कैसे हल करिए, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ हमको फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इस 2 का आप भाग दे दीजिए ठीक है, रेटिंग है भाई साहब। दो का भाग दीजिए, देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब आप 2 का भाग देंगे यहाँ देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी 98, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 98, सॉरी 98/2, यानी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 49, ठीक है बेटा। अब हमको स्क्वायर रूट नहीं लेना डायरेक्ट, हमको करना है क्या, हमको यहाँ पे फैक्टर ही करना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी x² प्लस का 49 माइनस का 2ab मीन्स माइनस का 14x इज इक्वल टू 49, ठीक है ना। अब इधर प्लस का 14 इधर प्लस का 14 वैल्यू कट गई, बचा कितना x² माइनस का 14x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आ जाएगी x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। फिर हम लोग एक बार ले लेंगे जब x बराबर 0, तब x बराबर 0 निकल गया, जब तब लिखने की क्या ही जरूरत है यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार इसके बराबर में ले लेंगे 0 तो वैल्यू आ जाएगी x बराबर 0, एक बार इस पूरे ब्रैकेट के बराबर ले लेंगे 0, वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी x माइनस 14 बराबर 0, यानी x बराबर 14। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये है, मैं स्क्रीन ऊपर कर दूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे इमेज आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ये वाला फैक्टर, ठीक है बेटा। ये तो हम लोग फटाक से तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, तीसरा आपसे कह रहा है, तीसरा मतलब चौथा सवाल आपसे कह रहा है फैक्टर का, कह रहा है 3x माइनस 8/x इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम उठाना आपको, इस x का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x² माइनस का 8, और ये जो x था इसको इधर उठा के भेज देंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x को इधर पछंदर कर देंगे, वैल्यू कितनी 3x² माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, देखिए अचर पद 8, x² का कॉफिशिएंट कितना है 3, तो 8 × 3 24, 24 के फैक्टर हम क्या लगा लेंगे 6 × 4, जब इनको हम लोग आपस में सेपरेट कर देंगे वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का 2, क्या लिखेंगे देखिए 3x² माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या 3x, वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन क्या प्लस का 4, कितनी वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 2 बराबर 0। फिर एक बार हम लोग ले लेंगे x माइनस 2, फिर एक बार आ जाएगा हमारा 3x प्लस 4 बराबर 0। एक बार जब ये बराबर 0 लेंगे तो x का मान मिल जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, डेट मीन्स x बराबर 2। एक बार ये बराबर 0 लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, 3 गुणे में बटे में जाएगा तो माइनस का 4/3, एक x का मान ये आ गया, एक x का मान ये आ गया, ठीक है बेटा।
अब ध्यान से देखिए, अगला जो सवाल आता है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज रूट में आ गई हैं, ठीक है ना। इस रूट वाले सवालों को भी हमने आपको कराया है। रूट वाले सवाल, रूट वाले फैक्टर्स को अगर आपको करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं लिंक दे रहा हूँ। रूट वाले सवाल मैंने आपको वहाँ अच्छे से मैंने प्रैक्टिस करा रखा है, ठीक है बेटा। देखिए फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे करेंगे क्या। देखिए नियम सेम है, चाहे रूट वाले सवाल हो चाहे ये नॉर्मल वाले सवाल हो, नियम सेम है। नियम क्या होता है? अचर पद का गुणा हम लोग कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 2√3। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कांस्टेंट से, कितना है यहाँ पे कांस्टेंट? 4√3। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? इंटू 3, यानी कि वैल्यू कितनी मिलेगी? 24, ठीक है ना। अब देखिए कई बार सवाल क्या होता है, कई बार आपको यहाँ रूट लाना होता है, कई बार यहाँ रूट लाना नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब यहाँ रूट लाना होता है तब अलग तरीके से करते हैं, यहाँ रूट नहीं लाना तब अलग तरीके से। ये सब मैंने आपको उस वीडियो में सिखाया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप अच्छे से जाके इसको देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए 24 के हमको फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर कि जिनको हम लोग ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू कितनी आ जाए? 14। अब आपको दिख रहा होगा क्या? 12 इंटू 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चले, हम लोग उसको हल करना शुरू करते हैं। 2√3x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 4√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए हमको तो दिख रहा है 2√3x, ठीक है ना। कॉमन लेना तक मैंने आपको वहां पे सिखाया कि किस तरीके से अच्छे से कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। डरना बिल्कुल नहीं है, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैंने कॉमन तक लेना वहां सिखाया कि कैसे पता कि क्या कॉमन निकल के वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 2√3x कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी बच जाएगी हमारी? x, 2 3 4 x माइनस का 2√3, ठीक है ना। फिर इन दोनों में हमको कॉमन का दिख रहा है माइनस का 2, फिर अगेन वैल्यू क्या बचेगी? माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर हमारा x माइनस 2√3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? 2√3x माइनस का 2 बराबर 0। जब हम लोग ये वाला ब्रैकेट बराबर 0 लेंगे, देखिए आ जाएगा x माइनस का 2√3 बराबर 0। डेट मीन्स आपको x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? 2√3, ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर देंगे? 2√3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? 2√3x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 को हमने उधर भेज दिया। अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो यानी हमको यहाँ क्या मिल गया? √3x इज इक्वल टू 1। डेट मीन्स जब इस √3 का भाग देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। ये पहला x का मान है तो ये दूसरा x का मान आ गया, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं ये √3 वाले सवाल अगर आपको यहाँ समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके जरूर चेकआउट करिए, ठीक है। तो ये था पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से द्विघात समीकरणों को हम लोग हल करते हैं। हल करने से भी पहले, सबसे पहले हमने देखा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसकी जांच कैसे करते हैं। और पार्ट 1 में भी हम लोगों ने चेक किया कि हल करने के एक तो सिंपल वाले सवाल होते हैं हल करने वाला, दूसरा जो तरीका आता है वो आपको क्या होता है? गुणनखंड विधि। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे विविक्तकर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको अभी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को देखिए। मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, सारे चैप्टर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करते को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग सीखेंगे कि विविक्तकर होता क्या है और किस तरीके से उसके ऊपर सवाल आते हैं।